हरियाणा को सही रास्ते पे लाने की लड़ाई लड़ेंगे। फिर वही घोड़े, फिर वही मैदान। 4 साल के बाद देखेगा हिंदुस्तान, ये लड़ाई लड़के दिखाएंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, मैदान तो वही होगा, बिल्कुल तय है, मैदान नहीं बदलेगा, क्योंकि मैदान तो चुनावी समर का मैदान होता है। घोड़े तो वो 10 साल से चले आ रहे हैं, 11 साल से दीपेंद्र जी। वो घोड़े तो कोई करिश्मा नहीं कर पा रहे। रथ के घोड़े, जो रथ में 4 घोड़े लगे हुए हों, अगर वो 4 दिशाओं में दौड़ेंगे तो फिर रथ अपनी दूरी कर नहीं पाएगा तय। जो रथी होगा वो भटक जाएगा बीच में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुए अब 6 महीने हो गए हैं। आज 7 अप्रैल है और 8 अक्टूबर को हरियाणा का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार बने हुए अब कहते कि 6 महीने हो गए हैं और अब कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब वो संघर्ष करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं अब वो मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैदान भी वही होगा, घोड़े भी वही होंगे और हिंदुस्तान चाल देखेगा। पहले आप एक बार दीपेंद्र हुड्डा को सुनिए, ये बोल रहे थे सोनीपत जिले में। फिर मैं आपसे बात करूंगा, एक बार आप सुनिए दीपेंद्र हुड्डा को क्या कह रहे थे। जो कह रहे हैं कि विपक्ष खत्म हो गया, उनको 6 महीने हो गए। आज 6 महीने तक मैंने भी भालू प्रोग्राम मांगता था। मैं भी 6 महीने तक नहीं, 6 महीने बाद शुरू करेंगे। तो लड़ाई लड़ेंगे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और 4 साल के बाद हरियाणा को सही रास्ते पे लाने की लड़ाई लड़ेंगे। फिर वही घोड़े, फिर वही मैदान। 4 साल के बाद देखेगा हिंदुस्तान, ये लड़ाई लड़के दिखाएंगे। आज मैं कहना चाहता हूं सरकार से। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैदान भी वही होगा, घोड़े भी वही होंगे, हिंदुस्तान देखेगा। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, मैदान तो वही होगा, बिल्कुल तय है, मैदान नहीं बदलेगा, क्योंकि मैदान तो चुनावी समर का मैदान होता है। हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा का प्रदेश है या फिर देश का चुनाव होगा, चुनाव के लिए मैदान तो वही होगा। और जो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि घोड़े भी वही होंगे, घोड़े तो वो 10 साल से चले आ रहे हैं, 11 साल से दीपेंद्र जी। वो घोड़े तो कोई करिश्मा नहीं कर पा रहे। और वो घोड़े तो अगर मैं कह दूं कि वो घोड़े बजाय मैदान के जंगी घोड़े के बजाय वो अस्तबल के घोड़े बन चुके हैं। आपको पूरे हरियाणा का परिदृश्य बताते हैं आखिर चल क्या रहा है। हरियाणा के अंदर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2014 तक, यानी कि 2005 से और 2014 तक हरियाणा में सरकार कांग्रेस की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के मुखिया थे। 2005 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के रथी हैं, इसका मतलब आप ये मान लें। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस आला कमान ने और विधायक दल ने हुड्डा साहब को अपना नेता चुना, मुख्यमंत्री बनाया। 2005 में 67 विधायक मिले थे कांग्रेस को। 2009 के चुनाव में 67 से घट के आ गए 40, दूसरी बार कांग्रेस बन गई। 2014 का चुनाव आया, 2014 के चुनाव में कांग्रेस चली गई तीसरे नंबर पर। हरियाणा में सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की और प्रमुख विपक्ष बन गया इंडियन नेशनल लोकदल। अभय सिंह चौटाला बन गए विपक्ष के नेता। 2019 का चुनाव आया तो 2019 का चुनाव आते आते इंडियन नेशनल 2 फाड़ हो गई, 2 हिस्सों में हो गई और जननायक जनता पार्टी का उदय हो गया। कांग्रेस पार्टी सेकंड नंबर पर आई। जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक आए, कांग्रेस के 30 विधायक आए, 31 बाद में चले गए छोड़ के किरण चौधरी, और भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक आए। इंडिपेंडेंट और जननायक जनता पार्टी के सहारे सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री दोबारा बन गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी बदली, मनोहर लाल जी की जगह नायब सिंह सैनी आए, ड्राइवर चेंज हो गया, बस चलती रही। तीसरा चुनाव 2024 में कांग्रेस के विधायक तो बढ़ गए, लेकिन सत्ता में आने का जो ख्वाब संजोए हुए थे वो ख्वाब रह गया, सपना अधूरा रह गया। वो भारतीय जनता पार्टी को बम्पर मेजोरिटी मिल गई, 48 MLA। अब दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि घोड़े भी वही होंगे और वही मैदान होगा, हिंदुस्तान देखेगा। कांग्रेस पार्टी के जो घोड़े हैं,
मैं घोड़े का मतलब ये कह रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा भी वही कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। दीपेंद्र हुड्डा भी घोड़े का मतलब यही लगा रहे हैं कि कांग्रेस के वही नेता सभी नेता जो कांग्रेस के अंदर हैं। अब हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा इसके अंदर केवल अपने गुट की बात कर रहे हो, कांग्रेस वालों की ना कर रहे हो। दीपेंद्र हुड्डा जिन घोड़ों की बात कर रहे हो वो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के जो हैं, हुड्डा साहब हैं, रथी हैं, बहुत बड़े सेनापति हैं वो। उदय भान जी उनके साथ सहायक सेनापति हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ में महासेनापति कह सकते हैं, और बाकी तमाम उनके साथ जो उनके चहेते नेता हैं। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि हुड्डा साहब तो चाहे अपने ही बता रहे हो भाई घोड़े वही होंगे, लेकिन इस रेस के अंदर, इस दौड़ के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हैं, और अब तो चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां भी आ गए, बूढ़े शेर कह सकते हैं उनको। साथ साथ में उनके बेटे भी हैं, ब्रजेंद्र सिंह भी, कुमारी शैलजा भी हैं इस समय, बहुत तेज़ी से हैं वो भी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद में। और उसके बाद 2024 का जो चुनाव हुआ वो सबने देखा। अब कुमारी शैलजा भी दम भर रही हैं कि वो भी हो सकता है कांग्रेस आला कमान परिवर्तन करे, नेतृत्व चेंज करे। लेकिन बड़ी बात आ जाती है फिर से वही कि आखिर कांग्रेस का हरियाणा में भविष्य है क्या। हरियाणा के अंदर कांग्रेस भले ही कहा जाए आज प्रमुख विपक्षी पार्टी है, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजूद अपना सेनापति विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रहे। हरियाणा के अंदर जब 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए तो राहुल गांधी ने ऐसे तेवर दिखाए थे जैसे क्या कर देंगे, नतीजा ढाक के 3 पात। कहते हैं बुजुर्गों की बात सर माथे पर, पतनाला वहीं गिरेगा, वही चल रहा है। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी है, थमने का नाम ले नहीं रही। और इस समय जो मैं आपको बता रहा था कि अगर विपक्ष का नेता चुनने में, हालांकि कांग्रेस के लोग कह सकते हैं कि भाजपा भी तो अपने प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, अखिलेश बाबू ने कह दिया था, लेकिन बात कांग्रेस की, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि वही घोड़े होंगे, वही मैदान होगा और हिंदुस्तान देखेगा। हिंदुस्तान तो दीपेंद्र हुड्डा जी देख रहा है, देखना चाह रहा है, लेकिन अगर रथ के घोड़े, जो रथ में 4 घोड़े लगे हुए हों, अगर वो 4 दिशाओं में दौड़ेंगे तो फिर रथ अपनी दूरी कर नहीं पाएगा तय, जो रथी होगा वो भटक जाएगा बीच में। अभी तक तो यही चल रहा है। ये ठीक है कि आपके पास पुराने घोड़े अब भी हैं, अगर वो अस्तबल से निकल करके जंग के मैदान में उतर जाएं तो जंग के अंदर अपना असर दिखा सकते हैं, लेकिन जाने कांग्रेस के जंगी घोड़ों को जंग लग चुका है। अब क्या वो नया करिश्मा कर सकते हैं? वो कौन सा नया करिश्मा हो सकता है? दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि जब सरकार बनी हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी जी की, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि भालू यानी कि जो विधायक महोदय हैं वहाँ के बड़ौदा के, वो उनके लिए कह रहे हैं वो कि भाई कह रहा था कि सरकार का विरोध करना है, सरकार की लड़ाई लड़नी है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि हमने कहा क्योंकि सरकार को समय दिया जाता है, अब 6 महीने का समय हमने दे दिया है, अब संघर्ष करेंगे। संघर्ष का मादा कांग्रेस के अंदर कितना है ये तो कांग्रेस जन ही बता सकते हैं, और या फिर हरियाणा की जनता। लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं आपको कि दोस्तों 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन 10 साल के अंदर कांग्रेस की जनसभाएं तो लोगों ने देखी, कांग्रेस की भी जनसभाएं नहीं कहता मैं तो उनको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभाएं देखी, कुमारी शैलजा की जनसभाएं देखी, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा देखी, कुमारी शैलजा की यात्रा देखी। कांग्रेस की यात्रा तो राहुल गांधी वाली यात्रा एक जरूर थी जिसके अंदर कांग्रेस के लोग दिख रहे थे, लेकिन उसके भी कई साइड इफेक्ट थे, कई नेता पार्टी छोड़ करके चले गए बाद में। और उसके अंदर उस यात्रा में भी जो कांग्रेस की यात्रा थी, राहुल गांधी की यात्रा थी, अपनी डफली अपने राग पर थी, नेता कार्यकर्ता जो लोग जुटते गए, कारवां उनका बना। लेकिन कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का क्या सहयोग था वो अपना आकलन खुद कर सकते हैं, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस के जो कितने भी प्रदर्शन होते रहे, या तो वो कुमारी शैलजा के प्रदर्शन होते थे क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थी, और या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के होते थे लोकसभा चुनाव के बाद में। और उस दौरान जब उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष हुए तो फिर वो प्रदर्शन हुए हुड्डा और उदय भान वाली कांग्रेस के, उनके गुट के, और इधर कुमारी शैलजा अपनी डफली तब बजाती रही, रथ लेकर चली थी, वो यात्राएं की थी उन्होंने भी, शहर में भी, गाँव में भी, सब जगह। उसके बाद में विधानसभा चुनाव हो गया। लेकिन जो मैं आपको 10 साल का कह रहा था, पिछले 10 साल का अगर आप देखें तो ये कांग्रेस के लोग खुद ही बता सकते हैं कि उन्होंने जनहित में कौन सा आंदोलन किया।
हरियाणा की जनता के हित के लिए, हरियाणा की जनता के लिए उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा किया जिसने कि सरकार की चूलें हिला दी हों, सरकार को नाक में दम कर दिया हो। असल में आंदोलन तो यही हुआ करते हैं, विपक्ष की भूमिका तो यही होती है कि अगर मैं असल में देखें तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका ये होती है कि सरकार के गलत अगर कोई फैसला होने लगता हो, कोई जन विरोधी फैसला लगता हो, तो उस पर बड़ा आंदोलन, बड़ा एक्शन लें। और अगर सरकार के सकारात्मक जो कदम हो, जनहितैषी जो पॉलिसीज हो, उन पर भी सरकार पर प्रेशर बना करके उनको लागू करवाएं। लेकिन कांग्रेस जनों की स्थिति क्या रही? अगर आप कहें तो मैं जो बता रहा था, क्या कांग्रेस के लोग खुद आकलन करके बता सकते हैं कि उन्होंने जन आंदोलन में, जनहित में कौन सा बड़ा आंदोलन खड़ा किया हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर मुद्दे तो बहुत रहे होंगे 10 साल के अंदर, क्योंकि सरकारें जब हुआ करती हैं तो सरकार विपक्ष को मुद्दे तो दिया करती है, मौके तो आते हैं सामने, लेकिन उन मौकों को कितना भुनाया, जनता के साथ कांग्रेस का कितना जुड़ाव रहा, ये जरूर होता रहा कि कुमारी शैलजा की सभा होती रही, वो अपने मुख्यमंत्री के नारे लगाते रहे, हुड्डा साहब की सभाएं होती रही तो वो अपने नारे लगाते रहे, हुड्डा साहब को भावी मुख्यमंत्री कहते रहे हुड्डा समर्थक, और कुमारी शैलजा समर्थक कुमारी शैलजा को अपना भावी मुख्यमंत्री कहते रहे। चाहे वो 2014 का चुनाव था, चाहे वो 2019 का चुनाव था, चाहे अब 2024 का चुनाव हुआ, ये तो जरूर हुआ कि टेबल की लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा जीतते रहे अपने कांग्रेस जनों से, अपने कांग्रेस जनों के साथ में। जो कांग्रेस के जो अलग अलग गुट थे उन पर हुड्डा साहब हमेशा हावी रहे। अब की बार देख लें आप, चाहे वो हरियाणा के अंदर लोकसभा की टिकटों की बात थी तो हुड्डा साहब की चली, अपने समर्थकों को ज़्यादा टिकट दिलवाए। 5 सांसद हैं, 5 हुड्डा समर्थक हैं। विधायकों की बात करें तो 37 विधायक हैं, 37 में से कम 30 विधायक हुड्डा समर्थक होंगे, बाकियों को टिकट ही नहीं मिला किसी को। जीतना हारना तो बात की बात है। टेबल की लड़ाई हुड्डा साहब खूब जीते, लेकिन जनहित के अंदर, जनता के पक्ष में कितने आंदोलन खड़े किए, कितनी बार सड़कों पर कांग्रेस उतरी जनता के हितों के लिए। और अब दीपेंद्र हुड्डा साहब ने अब फिर कह दिया है कि घोड़े भी वही होंगे, मैदान भी वही होगा, हिंदुस्तान देखेगा। आपको क्या लगता है? हरियाणा के अंदर अब 6 महीने बाद, जब सरकार को 6 महीने हो चुके हैं और 10.5 साल कह लें, 10.5 साल कह सकते हैं, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बने हुए, ऊपर बीजेपी सेंटर में यानी कि बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, लोकल बॉडीज़, ग्राम पंचायतों में बीजेपी, और इस सब के बावजूद कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा हरियाणा के अंदर, कितने आंदोलन हुए। और अब 10.5 साल बाद, यानी कि नायब सिंह सैनी पार्ट 2 की सरकार, बीजेपी पार्ट 3 की सरकार, जिसके 6 महीने पूरे हो चुके हैं, अब दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हिंदुस्तान देखेगा। आपको क्या लगता है कि क्या हुड्डा साहब और कांग्रेस अब कोई नई योजना बना करके जनता के बीच आएगी? क्या कांग्रेस जनता के लिए, जनता के साथ, जनता के बीच में दिखाई पड़ेगी? आपको ऐसा लगता है? और या फिर जो घोड़े हैं वो रथ के अंदर जुते हुए कांग्रेस के घोड़े के अलग अलग दिशा में अब भी दौड़ते रहेंगे? वही घोड़े वही मैदान, हिंदुस्तान देखेगा, और या फिर कुछ नया नहीं होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।